हमारे YouTube चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 से अधिक क्वेश्चन जो है इस वीडियो से आपको जो है 2027 के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, सेम टू सेम, जिसको कि वायरल क्वेश्चन बोला जाता है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ही वायरल क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 का जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दूसरा नंबर पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में न्यूनतम होता है। राइट आंसर जो है दूसरा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि प्रकाश का वेग पूछेगा तो कांच में बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर पूछ रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो राइट आंसर जो है 3 का ऑप्शन नंबर सभी लोग ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा, अवतल दर्पण लगा रहता है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन जो है बता रहे हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव तो आप सभी लोगों का वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव अगर 2027 में अच्छा मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा। इस नंबर पर आप सभी लोग जो है हाई लिख करके भेजिएगा और पेमेंट करके आप सभी लोगों को जो है गेस क्वेश्चन दिया जाएगा। इस नंबर पर आप सभी लोगों को व्हाट्सअप कर देना है हाई लिख करके, और जो है नोट्स का जो है प्राइस मात्र आप सभी लोगों को 149 रुपया लगेगा, जो कि पूरा का पूरा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहने वाला है। हम आपको पहले ही बता दें, अगर पूरा ऑल सब्जेक्ट का अगर नोट्स लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 सब्जेक्टिव प्रश्न लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिला करके 500 सब्जेक्टिव प्रश्न आपके 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया। 500 अगर अभी से तैयार कर लेते हैं, यही 500 क्वेश्चन हम आपको जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर देने वाले हैं। तो सभी लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मात्र 149 रुपया में सभी लोगों को गेस क्वेश्चन, इसी से यही क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स इंक्रीज करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए फटाफट से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से यहाँ पर देखिए, 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक सभी लोग याद रखिएगा डायऑप्टर होता है। राइट आंसर जो है 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायऑप्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर पूछ रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो याद रखिएगा 7 का जो है राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण आरेख कहा जाता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। 8 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी टिक किए हैं, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 9 नंबर पूछ रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर 9 का आप सभी लोग याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर है तो उसकी जो क्षमता होगी वो 2 डायोप्टर होगी। राइट आंसर जो है 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। 10 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता पूछे तो आप सभी लोगों को याद रखना है धनात्मक होता है। यहीं पर अवतल लेंस की क्षमता पूछता है तो अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस हो या दर्पण, धनात्मक होगा और अवतल लेंस हो या दर्पण ऋणात्मक होगा। ये बात सभी लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 12 नंबर पूछ रहा है देखिए, अभी जो बताया अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस हो या दर्पण रहे, अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर जो है 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस बात भी ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अभी बताया, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप सभी लोगों को समझना है। लेंस बनाने में जल का उपयोग होता है, कांच का उपयोग होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्रतीत होता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परावर्तन रहे या अपवर्तन रहे, कहीं पर भी अपवर्तन भी दिखे क्वेश्चन में तो उसका भी नियम 2 ही होता है। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए, हवा से कांच में प्रवेश करने के बाद जो है अभिलंब के निकट आ जाती है। 19 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर 21 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 21 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। देखिए, एफ बराबर दिया हुआ है, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि आर बराबर पूछ रहा है। तो आर बराबर कितना होता है, 2f होता है। तो 2f मिल करके यानी कि 2 गुना f का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 2 गुना 10 करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 22 का यहाँ पर 20 सभी लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर उसकी वक्रता त्रिज्या, तो आर बराबर सूत्र याद रखना है 2f। फोकस तो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और 2f यानी कि 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत किरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर पूछ रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो राइट आंसर 24 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पूछ रहा है, परावर्तन के नियम से आधारित होता है। तो परावर्तन के नियम से आधारित क्या होता है, आवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है,
सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो राइट आंसर जो है 31 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 32 नंबर पूछ रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तथा लेंस संभवतः है। तो राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ पर भी माइनस का संख्यात्मक चिन्ह दिख जाए तो याद रखिएगा इसमें जो है 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों अवतल है। यहाँ पर कि ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो दोनों अवतल हो जाएगा। राइट आंसर जो है 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर पूछ रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अभी अभी हमने आगे क्वेश्चन में बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन पूछे या फिर परावर्तन पूछे, टोटल इसके 2 ही नियम होते हैं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पूछ रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि याद रखिएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इसको इस तरह कहते हैं उत्तल लेंस का। देखिए यहाँ पर किनारों की अपेक्षा कम है और बीच में ज़्यादा मोटा है, तो इसी को उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस ऐसा होता है, यहाँ पर देखिए बता देते हैं, ये जो बताया अभी इस तरीके से उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस यहाँ पर इस तरीके से होता है, जिसका कि बीच में कम होता है और किनारों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। तो यार 35 का यहाँ पर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यहाँ पर देखिए बीच में मोटा है, किनारों की अपेक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, r बराबर 2f। यहाँ पर कि त्रिज्या पूछेगा तो r बराबर फोकस दिया हुआ रहेगा, तो 2 गुना फोकस यानी कि मान लीजिए 5 दिया हुआ है, तो r बराबर यानी कि उसका त्रिज्या 10 आएगा। इसी सूत्र का उपयोग होता है त्रिज्या निकालने में। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक होता है। बिल्कुल ही VVI क्वेश्चन है 2027 को 2027 के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये सब क्वेश्चन 2027 में आने का 110% चांस है। 41 नंबर प्रश्न है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको 2027 के एग्ज़ाम में 110% देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने भविष्यवाणी कर दिया, ये क्वेश्चन जो है आपको 2027 के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा 100%।
देखिए 44 का यहाँ पर देखिए उत्पन्न आवर्धन का असहाय मात्रक पूछ रहा है, तो आवर्धन का असहाय मात्रक नहीं होता है, एक भी नहीं होता है, तो ये मात्रक विहीन राशि होता है। तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर पूछ रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन जो है MVBI है, यानी कि जिसको कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसका यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ये दर्पण का सूत्र जो है बार बार रिपीटेड होता है, ये तो मोस्ट वायरल क्वेश्चन बोला जाता है इसको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1/में V प्लस 1/में U बराबर 1/में F, ये होता है दर्पण का सूत्र। वहीं पर लेंस का पूछ देगा तो लेंस में माइनस लग जाता है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/H। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो है दर्पण का सूत्र पूछा है तो दर्पण में प्लस का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, चाल लिखा गया, यहाँ पर पूछ रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 49 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर पूछ रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कम होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। और बता ही दिए सब्जेक्टिव के लिए आप सभी लोगों को नोट्स ले लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जुड़ करके इस नंबर पर, फिर से नंबर बता देते हैं, इस नंबर पर आपको हाई लिख करके सेंड करना है, फिर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप बना करके मैसेज कर दीजिएगा, इधर से कांटेक्ट कर लेंगे। 52 नंबर प्रश्न है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधी होती है। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर पूछ रहा है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 54 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, आभासी एवं सीधी। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पूछ रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनंत पर होती है। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को रट लीजिएगा, 100% आपको 27 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी अनंत पर ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 58 नंबर पूछ रहा है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति होती है। तो राइट आंसर जो है 58 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। 59 नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो राइट आंसर जो है 59 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोकस पर होती है।
नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें के अपवर्तनांक पश्चात, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 61 नंबर प्रश्न है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आ चुका है, MBBI क्वेश्चन यानी कि मोस्ट वायरल क्वेश्चन 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 62 नंबर प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, तो राइट आंसर जो है 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम 62 को बताए, 62 में से आप सभी लोगों को जो है एग्ज़ाम हॉल में कम से कम 10 क्वेश्चन तो इस वीडियो से फिक्स है, क्योंकि मोस्ट वायरल सब क्वेश्चन आपको बताए हैं। यही प्रश्न आप सभी लोगों को जो है हर बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से क्या कह सकते हैं, बिहार बोर्ड हर एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन को रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब है ये सब क्वेश्चन को वायरल क्वेश्चन कहा जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप सभी लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और व्हाट्सएप चैनल का भी दोनों जगह पर ज्वाइन हो जाइएगा। PDF नोट्स सारा आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलेगा, और जो भी नोट्स लेना चाहते हैं पे करके मात्र आप सभी लोगों को जो है 149 रुपये पे करना होगा। 149 रुपये में सारा का सारा यानी कि 6 सब्जेक्ट का आप सभी लोगों को हैंड रिटेन नोट्स, क्वेश्चन आंसर, PYQ जितने भी हैं 149 रुपये में आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस मौका को मत गवाइएगा। ये वीडियो जो है 26 फरवरी को आप सभी लोग जो है 26 फरवरी को इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो 26 फरवरी से लेकर के याद रखिएगा 28 फरवरी तक ये जो है आप सभी लोगों को मात्र 100 रुपया में नोट्स धमाका सेल यानी कि 49 रुपया डिस्काउंट करके दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है इस नंबर पर हाई लिख करके भेजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का मात्र आपको जो है 100 रुपया में सारा का सारा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। 2027 के एग्ज़ाम में यही नोट्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, 110% लड़ा लीजिएगा, क्योंकि 2025 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा है, और इस बार भी 2026 में 2 सालों से लगातार क्वेश्चन लड़ाते हुए आ रहे हैं। 2027 में भी सभी लोग तैयार रहिएगा, नोट्स को पढ़ करके अच्छे तरीके से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, गारंटी के साथ कहते हैं। आप सभी लोग एक बार भरोसा करके देखिए। आई होप आप सभी लोग नोट्स ले लेंगे। व्हाट्सएप नंबर बता ही दिए कि कितना पे आप सभी लोगों को फिर से बता देते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। देखिए इस नंबर पर आप सभी लोगों को हाई लिख करके भेजना है, और इसी पर पे करना है। रविंद्रन स्टडी सेंटर जो है नाम आएगा, या फिर अमित कुमार आप सभी लोगों को नाम शो होगा। इस पर आप सभी लोगों को मात्र अगर 2 दिन के अंदर ले रहे हैं तो 100 रुपया आप सभी लोगों को ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलेगा। अगर नंबर डायल करेंगे 100 रुपया आप सभी लोगों को पे करके जो है स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, हम इधर से नोट से सेल कर देंगे, यानी कि आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव धुरंधर अभी से ही अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।